तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आपका आज होने वाला कक्षा 9 का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में कैसा आया है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का ये गणित विषय का पूरा पेपर है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का गणित विषय का पेपर है, जिसमें कि टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो पेपर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को। ठीक है, तो देख सकते हो ये इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है 2 की घात 2 का मान होगा, तो देखो 4 आ जाएगा। √3 का दशमलव निरूपण होगा, तो देखो पर देखो अशांत अनावृत्ति आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद की घात होगी, तो देखो 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में अचर पद है, तो देखो पर जो इसमें अचर पद कौन सा होगा, 5 होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन x 8x, तो देखो ये तो आपका अगला क्वेश्चन ही होगा, समीकरण x - 2y = 4 का हल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 0 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बिंदु x y का भुज होगा, तो देखो x इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, निर्देशांक अक्ष पर तल पर है, तो देखो 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। क्षैतिज रेखा को अक्ष कहते हैं, तो देखो एक अक्ष कहते हैं। जो रेखा एक ही रेखा के समांतर होती है, तो देखो परस्पर समांतर रेखा होती है। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग होते हैं, तो देखो सर्वांग सम होते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, तो उसका अर्ध परिमाप कितना होगा, a + b + c/2 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे पेपर आएंगे आपके परीक्षाओं में, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा पेपर बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन y अक्ष का समीकरण है, तो देखो पहले ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य होगा और तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी सत्य होगा। किसी त्रिभुज के अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, सत्य असत्य होगा। स्वयं सिद्ध नहीं किया जा सकते, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आपके पेपर में, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होगा, तो देखो प्यारे बच्चों 60 डिग्री का होगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो देखो प्यारे तो 3x + 2y = 4। और सीधा कोण प्यारे बच्चों देखो 180 डिग्री का होगा। और 40 - 50, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आपका मिल जाएगा वर्ग चिन्ह। और √16 की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी 4 से। द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, देखो आपके 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो इनको पढ़ लेना। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। ओके, तो एक एक करके मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो देखो बच्चों 1 होगी। को के रूप में लिखिए, तो देखो बच्चों 0, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षा में ऐसा का ऐसे पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूँ, ताकि आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी चिंता मत करो आप लोग। छठा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, छठे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। सातवें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया, सातवें का उत्तर ये लिखा है। और सातवें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा आपके पेपर में। तो देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखो आपके पेपर में अब आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे हैं। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवें को यहाँ से देख लेना। चलो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के उत्तर को। देखो अब आठवें नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो ये। आठवें के बाद में देखो 9वें नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो 9वें तक के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। और जैसे क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 10वें का उत्तर आपके पेपर में ये दे रखा है। और 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 12वें का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग, और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो 11, 12, 13, 14 यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को पढ़ते चले आप लोग। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग हल कर ले अच्छे से और याद कर लेना इसको। 14 के बाद में देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी याद कर लेना। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी याद कर लेना। और जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, 100% ऐसा का ऐसे पेपर छपा है आपका परीक्षा में। आप चाहे इसको याद करो चाहे मत करो, ये आपकी मर्जी है, मगर देखो जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में छप चुका है। जल्दी से इसको देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा है। 15वां 16वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से दे रखा है। तो पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से देख के जाना, जैसा मैं आपको बताऊंगा 100% ऐसा का ऐसे पेपर छपा आपका परीक्षा में। उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन आपके पेपर में ये छपा है, 20वां क्वेश्चन आपके पेपर में ये छपा है, इसको देख लेना। और उसके बाद में देखो अगला 21वें क्वेश्चन ये छपा आपके पेपर में, इसको भी देख के जाना। 22वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, ये भी आपके पेपर में छपा है। 22वें के बाद में देखो अगले क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से छापे गए हैं। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको हल करके बता दिया। बिल्कुल भी आप लोग इसको मिस मत करना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया है 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में छप चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको हल करके बता दिया। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।